शिव महापुराण की कथा जो कहती है, जिन जिन शिव का नाम हम इस व्यासपीठ के माध्यम से आप लोगों को वर्णन किए, उस नाम का यदि स्मरण दिल से कर लिया तो वो नाम आपको, आपकी अटकलों को, आपकी उलझनों को हटाकर आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। जरूर। मैं नवयुवक बेटा बेटियों से कहूं, जितने मेरे युवान बेटा बेटी यहाँ आए हैं, मैं उनको नमन कर कर आप लोगों को प्रार्थना करूं कि कभी भी जिंदगी में हिम्मत मत हारो। नौकरी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो। व्यापार नहीं चल रहा, हिम्मत मत हारो। जॉब अच्छी नहीं मिल रही, हिम्मत मत हारो। मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी को जल चढ़ाकर 3 स्थान पर अपनी उंगली का स्पर्श करो। शिवलिंग पर, जलाधारी पर, और जहां से पानी बहकर नीचे आता है उस स्थान स्पर्श करो। मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाकर ही रहेगा। अटकले तुमरुकेश्वर नाम एक ऐसा नाम है जो हमें मार्ग सुलभ करता है। मार्ग शरीर में ब्लॉकेज आ गए, शरीर बेकार हो गया, कोई बात नहीं। डॉक्टर बोल रहा है इलाज करवाओ, दवाइयां खाओ, गोलियां खाओ, और बाबा के ऊपर भरोसा रखकर तुमरुकेश्वर महादेव का जल समर्पित कर कर तुमरुकेश्वर सुख। पैसा कोई खाकर बच गया, डूब गया, नहीं आ रहा, कर्जा ज्यादा हो गया, तुमरुकेश्वर का इसमें। फिर से बोलिए, क्या नाम है? तुमरुकेश्वर महादेव। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम हमारे जीवन को सुख प्रदान कर, आनंद प्रदान, उसका स्मरण। और फिर निवेदन करूं, जब बहुत दुख हो, कहा तुमरुका जी ने कहा कि तुम आम के पेड़ के नीचे बैठ के तप कर रहे हो, तो इस आम के पेड़ में जितने आम लगे उतना तप और कर लो, तुम्हें शिव की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान शंकर की प्राप्ति हो, शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर तुमको मिलेंगे, भगवान शिव तुमको प्राप्त हो। उस व्यक्ति ने विचार करा कि मैं इतने समय से तप कर रहा हूँ, इतने समय से मैं तप धारण कर रहा हूँ, मैं इतने समय से तप कर रहा हूँ, और अभी तप बाकी रह गया। जो ये आम के जितने पेड़ हैं, आम के पेड़ में जितने आम लगे हुए हैं, इन आम जितना और मुझे अभी तप करना पड़ेगा। उसने विचार करा, भैया मेरे तो बस का अब नहीं, अब तुम उड़ जाओ। और वो जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा था, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर साधना कर रहा था, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहा था, वो उठकर चल गया। अब दूसरा था इमली के पेड़ के नीचे बैठकर एक तप कर रहा। उसने भी तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी आप हमें बताएं कि अभी मुझे शिव को मिलने में और कितनी देरी लगेगी? तुमरुका जी ने कहा, इस इमली के वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं, उन पत्तियों को गिन लो और उतना तप तुम और करो, तब जाकर तुम्हें शिव मिले, तब तुमको भगवान शंकर प्राप्त हो सकते हैं, तुमको शिव प्राप्त हो सकते हैं। तुम उतना तप, जितनी इमली के वृक्ष में पत्तियां हैं, जितनी इमली के वृक्ष में ये पत्तियां हैं, उतना तप हो। अब देखिए जरा सुंदर प्रसंग। जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा था, उसने दोबारा से तुमरुका जी से ये नहीं पूछा कि इसके सिवाय कोई साधन है क्या, पर इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जो तप कर रहा था, इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जो साधना कर रहा था, तप कर रहा था,
उसने फिर वापिस तुमरुका जी से पूछा, फिर पुनः तुमरुका जी से पूछा कि तुमरुका जी, इतनी इमली के वृक्ष की इतनी सारी पत्तियां हैं और इतनी पत्तियों के बराबर यदि मैं तप करूंगा तो मेरे को तो बहुत समय लग जाएगा। कोई सरल सा उपाय बता दो जिससे मुझे शिव अभी की अभी मिल जाए, देरी ना लगे, क्षण भर की भी देरी ना हो और मुझे भगवान शंकर प्राप्त हो। ऐसा कोई तप, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई उपासना मुझे बता। तब तुमरुका जी ने कहा, तुमरुका जी, तब तुमरुका जी कहते हैं कि उस व्यक्ति से जो तुमरुका जी ने कहा, अगर इतना तप तुमसे नहीं हो सकता तो एक काम करो, अभी की अभी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर तुम्हें इतना इमली के पत्ते गिन गिन कर तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी की अभी शिव तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हो, भगवान शंकर तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हो बस। और मेरी जीजी हो, मेरे जीजा, मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना अपने भीतर एक बात को उतार कर रखिएगा कि यदि शिव को पाना है, भगवान शंकर का स्मरण करना है, शिव भक्ति करना है और शिव को यदि पाना है, भगवान शंकर को यदि पाना है, तो शिव को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते रहना चाहिए। अपने मन की निर्मलता को, अपने मन की सुखता को, अपने मन के आनंद को शिव तत्व की प्राप्ति में लगाते रहे, भगवान शंकर की प्राप्ति में लगाते रहे। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये 2 तरफा चलती है। यहां जितने भी बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी आस्था चैनल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने यहां बैठकर कथा को सुन रहे हैं, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके 2 मन की वृत्ति ना हो, 2 मन ना। एक सुमति की ओर मन जाता है और दूसरा सुरुचि की ओर मन जाता है। गला पकड़ रहा है भाई, साउंड बहुत तेज, थोड़ा आवाज क्लियर करो, ये चोंगे जैसी आवाज आ रही है, इसको बंद कर कर कोई आवाज में मिठास डालिए। पहले ठीक चल रहा था भजन, के बाद तुमने गड़बड़ कर दिया। दो तरह का मन है, एक सुमति की ओर जाता है, दूसरा सुरुचि की ओर जाता है। सुमति क्या कहती है? भगवान की भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, परमार्थ का कार्य करिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बरफान। कुछ अच्छा, कुछ श्रेष्ठ कर्म करिए, जो अच्छा कर्म हो करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। सुमति कह रही और सुरुचि कह रही है। सुमति कह रही है कुछ श्रेष्ठ कर्म करिए और सुरुचि कह रही है, सुरुचि बोल रही है कि ये सब काम बाद में होता रहेगा, पहले अपना सुख दे, अपना सुख। अन्नपूर्णा लक्ष्मी किसके घर में ज्यादा टिकती है? तो कहा 2 तरह की स्त्री होती है, 2 तरह की नारी होती है। एक नारी वो होती है जो भोजन बनाती है, सबको खिलाती है, खुश हो जाती है, सबने पेट भरकर खा लिया, बाद में जो उसको मिला उसने पा लिया।
और दूसरी वो होती है सबको खिलाने से पहले आम का रस बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी, खीर बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी, सामान बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी, सब खा जाएंगे, मैं तो रह ही जाऊंगी, तो मेरा दो तरह की स्त्री, दो तरह की नारी, दो तरह की स्त्री। एक सुमति के पद पर ले जा रही है, एक सुरुचि के पद पर ले जा रही है। दो स्त्री, दो तरह की नारी, दो तरह की नारी है, दो तरह की स्त्री। एक सुमति के पद पर लेकर जा रही है, एक सुरुचि के पद पर लेकर जा रही है। जो अपने लिए सोच रही है, केवल अपना सुख देखा जा रहा है, अपना सुख सामने आना चाहिए, बाकी के सुख से कोई मतलब नहीं, बाकी के सुख से उसको कोई मतलब नहीं। स्वयं का सुख देखा, स्वयं का सुख देख रहे हैं बस स्वयं। और ऐसे कई लोग हैं संसार में, ऐसा नहीं कि संसार में है नहीं, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वतः स्वयं का सुख देखते हैं, स्वयं का सुख देखकर ही खुश रहते हैं। मेरा सुख है, मेरे बेटे को बस दूध मिल जाए मलाई का, मेरे बेटे को गाड़ी गाड़ी खीर मिल जाए, मेरे बेटे को मिल जाए, ऐसा होता है। शिव महापुराण में हमने पहले भी कहा, दो बात स्मरण में रखना, अगर नरक नहीं जाना चाहते हो तो याद रखना कि नरक से बचने के लिए अगर प्रसाद बांटने के लिए खड़े हुए हो, प्रसाद का वितरण कर रहे हो, प्रसाद बांट रहे हो, तो एक बात का स्मरण करिएगा, अपना आए चाहे पराया आए, आपके बांटने का साइज उतना ही होना चाहिए जितना तू दूसरों को दे रहा था, उतना ही तेरे घर के लिए। उतने अब पत्नी आई तो प्रसादिता, पड़ोसन आई इतना, दूसरा आया थोड़ा पहचान वाले आ गए, बढ़ गए, प्रसाद से नहीं बढ़ता। ये नरक की ओर लेकर जाता, नरक की संभाव। कई लोग कहते हैं हमारी जेठानी भी तो ऐसे ही करती है, अपने बच्चों को खूब अच्छा दे देगी, देवरानी कर देगी, ऐसा कर लेगी, वैसा कर लेगी, करने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो बस्ती। कम मिल रहा है कोई बात, जैसा मिल रहा है उसमें सुख होना चाहिए, जैसा प्राप्त हो रहा है उसमें सुख होना चाहिए, उसमें नहीं सोचना तुमको कि इसमें अच्छा है किसमें बुरा है। जो मिला उसमें संतुष्टि रखी, जैसा मिला उसमें संतुष्टि रखी, जो सुख मिल गया उसमें संतुष्टि नहीं सोचना तुमको कि ये अच्छा है कि वो, संतुष्टि। और जितना अपने मन को संतुष्ट कर सकते हो उतना जिंदगी का सबसे बड़ी दौलत, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपने मन को संतुष्ट करना। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपने मन को संतुष्ट करना, पर होता ही नहीं है। कई लोग बैठे हैं यहाँ, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना, जब जब अलमारी खोलते हो कपड़े की तब तब लगता है ये तो ये छोटा हो गया, ये साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी। पुरुष लोग कहते हैं ये मेरा टी शर्ट छोटा हो गया, ये मेरा शर्ट का जेब फट गया, इसको नहीं पहनूंगा, ये अच्छा नहीं, इसमें बटन नहीं है, इसमें इसको बहुत कोई कुछ खर्चा बेकार है, ये अच्छा है, जितने बैठे हैं शंभो 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 शंभो
शंभो शंभो शंभो शंभो। ये जो विसिल आ रही है, थोड़ा बंद करो, आवाज़ क्लियर करो, गला पकड़ रहा है बहुत बोलने में। शंभो शंभो शंभो। जितने बैठे हुए हैं सबके स्मरण में रहे। आप अलमारी खोलेंगे, आपको लगेगा कि ये तो मैं पहन नहीं सकती, ये तो बेकार हो गया, ये शर्ट बेकार हो गया, ये साड़ी बेकार है, सब बेकार दिखने लगता है, सब और सब बेकार दिखा, बेकार नजर आ रहा है महाराज। और मान लो सब कपड़े तुमको बेकार दिख रहे थे, अब आ गई होली, रंग खेलना है, होली खेलना है, और जैसे ही तुमने अलमारी खोली, अलमारी खोलते से ही तुमने सोचा कौन सी पहनूं, जो उठाते हो कपड़ा वही अच्छा लगने लगता है। ये वाला शर्ट तो अभी नया है, इसको नहीं पहनूंगा, ये टी शर्ट तो अभी नहीं है, ये जीन्स तो अभी इतने दिन से सब पुरानी दिख रही थी, इतने दिन से सब बेकार दिख रही थी, और जैसे ही होली आई और तुमने कपड़े निकाले रंग खेलने के लिए, होली खेलने के लिए, तो तुम्हें सब अच्छे लगने लगे, सब अच्छे लगे। और अब कोई कपड़ा तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। होली पे सारे कपड़े तुम्हें अच्छे लगते हैं अलमारी, और जैसे ही दिवाली आती है तो सारे कपड़े बुरे लगने लगते हैं, सब कपड़े तुमको बुरे लगते, सारे कपड़े तुम्हें बुरे ही नजर आते। तो ये जो तुम मन है, ये जो दो चित्त है, ये जो दो वृत्ति है, जो ये दो मन है, ये बड़े विचित्र हैं, ये बड़े विचित्र। एक मन सुमति की ओर ले जा रहा है और एक मन कुमति की ओर ले जा रहा है। एक मन कहेगा, अपने दिल्ली में कथा हो रही है, 10 नंबर सेक्टर में हो रही है, रोहिणी में चल रही है, चलो कथा सुनेंगे। सुमति कह रही है कि कथा में चलो। अब कुमति क्या कहेगी, बाप रे इतनी भीड़, मैं तो नहीं जाऊं, मैं तो यही। फिर सुमति ने कहा, अरे कथा का आखिरी दिन है, सवेरे सवेरे कथा है, दुकान तो 12 बजे खुलेगी, चलो कथा में चलो। आ रही थी, तैयार भी हो गई, चल दी। फिर मन में आया, धूप बहुत तेज है, गर्मी तेज है, मैं नीचे। सुमति लेकर जा रही थी, कुमति ने फिर मार्ग विभाजित किया। सुमति फिर लेकर चली, कुमति ने फिर मार्ग विभाजित किया। सुमति मंदिर तक लेकर जाती है, सुमति मंदिर में झाड़ू लगवा देती है, सुमति मंदिर में पोछा लगवा देती है, सुमति व्रत करवा देती है, और कुमति एक ऐसी होती है जो झाड़ू पोछा लगाते लगाते भी मन में आ जाता है, 4 लोग देख रहे हैं क्या कहें।